एक सुंदर और शांत गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने छोटे से खेत में जाता, ताज़ी सब्जियां तोड़ता और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता। उसका यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। रामू अक्सर ग्राहकों से कहा करता, मेरे लिए आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। अगर कोई शिकायत हो तो तुरंत मुझे बताइए। गांव वाले उसकी यह बात सुनकर कहते, रामू, तूने कभी हमें शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तेरी सब्जियां हमेशा ताजी और अच्छी होती हैं। उसी गांव में श्याम नाम का एक और सब्जी वाला रहता था। श्याम रामू के ठीक विपरीत लालची और चालाक था। वह अक्सर लोगों को धोखा देता और खराब सब्जियां बेचता। जब कोई ग्राहक शिकायत करता तो श्याम कहता, सब्जी सस्ती चाहिए तो ऐसी ही मिलेगी, ताजी सब्जियां चाहिए तो कीमत दुगुनी होगी। श्याम अपनी कमजोर बिक्री और रामू की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। श्याम अपने दोस्तों से कहता, देखो यार, रामू की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है? लोग मुझसे सब्जियां क्यों नहीं खरीदते? मैं उससे बेहतर दिखने वाली सब्जियां बेच सकता हूँ। दोस्तों ने कहा, रामू की ईमानदारी ही उसकी ताकत है। अगर तू उससे मुकाबला करना चाहता है तो तुझे अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। श्याम हंसते हुए बोला, सुधार? मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, बस देखते जाओ। श्याम ने अपनी चालाकी से रामू को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर कहा, रामू को हराने का एक ही तरीका है, उसे बदनाम करना। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामू अपनी सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल करता है। गांव के चौराहे पर खड़े होकर श्याम ने जोर से कहा, क्या तुमने सुना? रामू अपनी सब्जियों पर गंदा पानी छिड़कता है। यही कारण है कि उसकी सब्जियां इतनी चमकती हैं। कुछ लोगों ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे पता चला? श्याम ने कहा, मैंने खुद देखा है। अगर भरोसा ना हो तो जाकर उसकी दुकान पर देख लो। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। कई लोग रामू की दुकान पर जाना छोड़ने लगे। रामू ने यह देखकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? रामू की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सच्चाई की राह पर चलने वालों की परीक्षा जरूर होती है। बस धैर्य रखो और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भगवान सब देखता है। गांव में चल रही इस अफवाह की खबर राजा वीरेंद्र तक पहुंची। राजा ने दरबार में अपने मंत्री से कहा, गांव वालों में विवाद क्यों है? हमें इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। राजा ने रामू और श्याम को दरबार में बुलाया। रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं नहीं जानता कि लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। श्याम ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस यही कहूंगा कि लोगों की बातें हवा में नहीं बनती। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खुद जांच करवाइए। राजा ने कहा, इस विवाद को खत्म करने के लिए हम एक मेला आयोजित करेंगे। तुम दोनों अपनी सब्जियां वहां बेचोगे। जो भी सबसे ज्यादा ग्राहकों को संतुष्ट करेगा वही सच्चा साबित होगा। रामू ने कहा, महाराज, मुझे आपकी न्यायप्रियता पर भरोसा है। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। श्याम ने मन ही मन सोचा, अब रामू की पोल खुल जाएगी। मैं उसे हारने पर मजबूर कर दूंगा। रामू ने मेले की तैयारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से की। उसने खेतों में और भी मेहनत की, सब्जियों को ताज़ा रखा और उन्हें साफ सुथरा बनाकर तैयार किया। रामू अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या लोग मेरी सच्चाई को समझ पाएंगे? पिता ने कहा, बेटा, सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। दूसरी ओर श्याम ने धोखाधड़ी की तैयारी की। उसने खराब सब्जियों पर रंग और पानी छिड़का ताकि वे ताज़ी लगें। श्याम अपने दोस्तों से बोला, देखना, इस बार मैं रामू को हरा दूंगा। मेले में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पहले श्याम की दुकान पर भीड़ लगी। लोगों ने उसकी चमकती सब्जियां देखकर कहा, वाह, यह कितनी सुंदर दिख रही है। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सबसे बढ़िया सब्जियां हैं, जल्दी खरीद लो। कुछ ग्राहकों ने सब्जियां खरीदी, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो सब्जियां अंदर से खराब निकलीं। गुस्से में ग्राहकों ने राजा से शिकायत की। रामू की दुकान पर जाने वाले ग्राहकों ने कहा, रामू की सब्जियां ताजी और सस्ती हैं, उनका वजन भी सही है। राजा ने ग्राहकों की बातें सुनी और सब्जियों की जांच करवाई। राजा ने श्याम से कहा, तुमने रंग और पानी का इस्तेमाल कर सबको धोखा दिया। तुम्हारी चालाकी उजागर हो चुकी है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी। फिर राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक नया और बड़ा खेत देता हूँ। ये तुम्हारे अच्छे काम का इनाम है। रामू ने कहा, महाराज, मेरे लिए ईमानदारी सबसे बड़ा इनाम है।
आपका आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा है। कुछ महीनों बाद किशन नाम का चालाक पड़ोसी रामू के खेत के पास आया। उसने रामू से दोस्ती की और उसके कामकाज पर नजर रखने लगा। एक रात उसने रामू के खेत में जहरीला केमिकल डाल दिया और अगले दिन सरपंच से शिकायत कर दी। रामू ने सरपंच से कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहें तो जांच करवा सकते हैं। जांच में पता चला कि किशन ने यह साजिश रची थी। राजा ने किशन से कहा, तुम्हारा लालच और धोखा तुम्हें गांव से बाहर कर देगा। अब तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा। गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। रामू ने कहा, सच्चाई पर चलने वालों को चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। गांव वालों से माफी मिलने के बाद रामू को राहत तो मिली, लेकिन वह चिंतित था कि बार बार उसकी ईमानदारी पर शक क्यों किया जाता है। रामू की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर बार मुश्किलें तेरी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन तू अपनी सच्चाई और मेहनत से जीतता है। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। रामू ने माँ की बातों से प्रेरणा ली और खुद से वादा किया कि वह हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। रामू ने सोचा कि अगर वह अपने खेत को और बेहतर बनाएगा तो लोग उसकी मेहनत को पहचानेंगे। उसने प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल शुरू किया और अपने खेत में जैविक सब्जियां उगाने का फैसला किया। रामू ने गांव वालों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सब्जियां न सिर्फ ताज़ी हों बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी हों। आप मेरी नई सब्जियों का स्वाद चखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। गांव वाले रामू की इस नई पहल से प्रभावित हुए। कुछ समय बाद श्याम ने गांव में वापस आकर अपनी दुकान फिर से खोलने की कोशिश की। उसने गांव वालों से कहा, मैंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। इस बार मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गांव वाले श्याम पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन रामू ने कहा, हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर श्याम सच में बदलना चाहता है तो उसे यह अवसर दिया जाना चाहिए। श्याम ने मन ही मन सोचा, इस बार मैं चालाकी से सबको अपने पक्ष में कर लूंगा। श्याम ने शुरुआत में अपनी सब्जियों को सस्ता और ताज़ा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह फिर से खराब सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए रंग और केमिकल का इस्तेमाल कर रहा था। रामू ने एक दिन श्याम की दुकान पर जाकर कहा, श्याम भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी सब्जियां बहुत चमक रही हैं। क्या यह प्राकृतिक है? श्याम ने घबराते हुए कहा, हाँ, ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है। रामू ने श्याम की सब्जियों को जांचने के लिए प्रधान को बुला लिया। जांच में श्याम की धोखाधड़ी फिर सामने आ गई। रामू ने महसूस किया कि गांव के अन्य किसान भी श्याम के जैसे लालच में आ सकते हैं। उसने गांव के किसानों को एकत्रित किया और कहा, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से खेती करें तो हमारी उपज शहरों तक पहुंचेगी। रामू ने जैविक खेती का एक समूह बनाया और गांव के किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाने लगा। रामू और गांव के किसानों ने मिलकर जैविक सब्जियों की खेती शुरू की। उनकी सब्जियां अब शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगीं। एक व्यापारी शहर से आया और रामू से कहा, तुम्हारी सब्जियों की मांग बहुत बढ़ रही है। मैं तुम्हारी सब्जियों को बड़े बाजारों में बेचने के लिए तैयार हूँ। रामू ने कहा, मैं तभी तैयार हूँ जब ये साझेदारी ईमानदारी पर आधारित हो। श्याम ने अपनी आखिरी चाल के रूप में रामू के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने शहर के व्यापारी को रिश्वत देकर रामू की सब्जियों की सप्लाई रोकने की योजना बनाई, लेकिन व्यापारी ने रामू को यह बात बता दी। रामू ने श्याम से कहा, श्याम भाई, तुम्हारी हर चाल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। क्यों ना तुम भी ईमानदारी से काम करो। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। राजा वीरेंद्र ने रामू की मेहनत और गांव के विकास को देखकर एक किसान मेला आयोजित किया। उन्होंने कहा, यह मेला उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं। रामू जैसे किसान हमारे समाज के आदर्श हैं। रामू ने कहा, यह सफलता अकेले मेरी नहीं, पूरे गांव की है। हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। रामू ने अपने व्यापार से जो कमाई की उसे गांव के विकास में लगाया। उसने एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया ताकि गांव के लोग बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकें। रामू ने कहा, मेरी मेहनत का असली फल तब मिलेगा जब मेरे गांव के हर व्यक्ति को अच्छा जीवन मिलेगा। रामू की कहानी ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। सभी किसान अब ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगे। रामू ने कहा, सच्चाई पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। ये गांव इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। गांव वालों ने रामू को गांव का नायक कहकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम न सिर्फ इंसान को सफल बनाता है बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा देता है।